हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ऐसे के बारे में जिसका नाम है टोस्टेड इंग्लिश और इसके लेखक है फेमस इंडियन राइटर आर के नारायण। आर के नारायण अपनी सिंपल राइटिंग स्टाइल, उनके ह्यूमर और आम लोगों की ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज का टॉपिक सिर्फ इंग्लिश सीखने के बारे में नहीं है। यह ऐसे हमें बताता है कि जब कोई लैंग्वेज एक देश से दूसरे देश में जाती है तो वह वहाँ के लोगों के बोलने के तरीके, कल्चर और हैबिट से बदलने लगती है। यानी इंडिया में बोले जाने वाली इंग्लिश इंग्लैंड या अमेरिका की इंग्लिश से थोड़ी अलग हो सकती है। और इसी बात को आर के नारायण ने बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर टोस्टेड इंग्लिश का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हर जगह इंग्लिश का एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और बोलने का तरीका अलग हो सकता है। ब्रिटिश इंग्लिश अलग सुनाई दे सकती है, अमेरिकन इंग्लिश अलग सुनाई दे सकती है और इंडियन इंग्लिश का अपना एक अलग स्टाइल है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन इंग्लिश गलत है, बल्कि जब कोई इंग्लिश किसी नए देश में आती है तो वहाँ के लोग उसे अपनी ज़रूरत और अपने तरीके के अनुसार यूज़ करते हैं। इंडिया में भी इंग्लिश के साथ ऐसा ही हुआ। इंग्लिश हमारे देश में आई, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस सोसाइटी का हिस्सा बन गई। लोगों ने इंग्लिश वर्ड को अपने तरीके से बोलना शुरू किया। कई बार ग्रामर भी अपने हिसाब से यूज़ की गई और कई बार इंग्लिश सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज का असर साफ दिखाई देने लगा। आर के नारायण इस तरह की सिचुएशन को अपने ह्यूमर के साथ दिखाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंडियन व्यक्ति किसी फॉरेनर से इंग्लिश में बात करता है तो दोनों के लिए एक दूसरे को समझना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों इंग्लिश तो बोल रहे होते हैं लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग होता है। एक व्यक्ति इंग्लिश को अपने देश के एक्सेंट और स्टाइल में बोलता है, दूसरा व्यक्ति अपने देश के एक्सेंट और स्टाइल में बोलता है। इसलिए एक सिंपल सेंटेंस भी कभी कभी फनी सिचुएशन पैदा कर सकता है। आर के नारायण बताते हैं कि इंडियन इंग्लिश में कई बार हम ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन किसी फॉरेनर को एक्सप्रेशन थोड़े अनयूजुअल लगते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में लोग अक्सर कहते हैं काइंडली रिवर्ट बैक या आउट ऑफ स्टेशन। इंडियन पीपल इन सेंटेंस का मीनिंग आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन अगर कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर इन्हें सुने तो उसे शायद लगे कि यह इंग्लिश कुछ अलग तरह की है। यही इंडियन इंग्लिश की खासियत है। यह इंग्लिश सिर्फ ग्रामर की लैंग्वेज नहीं है, यह हमारी डेली लाइफ, हमारे कल्चर और हमारी सोच से भी जुड़ी हुई है। भारत में इंग्लिश बोलते समय हम कई बार अपने लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी साथ लेकर चलते हैं। हम सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन सोच कभी कभी मदर टंग में रहेगी, और यही कारण है कि हमारे इंग्लिश में एक खास सा इंडियन फ्लेवर दिखाई देता है। आर के नारायण इस चीज को ह्यूमर के साथ दिखाते हैं। वह यह नहीं कहते कि इंडियन इंग्लिश को लेकर हमें शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि उनका पॉइंट यह है कि लैंग्वेज हमेशा बदलती रहती है। लैंग्वेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहे। जब कोई लैंग्वेज नए लोगों के बीच जाती है तो वह नेचुरली बदल जाती है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंग्लिश खुद भी समय के साथ बहुत बदली है। आज की इंग्लिश और कई सौ साल पहले की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए यह कहना कि इंग्लिश सिर्फ एक ही तरह से बोली जाती है शायद सही नहीं होगा। अब टोस्टेड इंग्लिश का टाइटल भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। टोस्ट करने का मतलब होता है कि किसी चीज को हीट देकर थोड़ा बदल देना। आर के नारायण इसी आइडिया का यूज एक ह्यूमरस वे से करते हैं। जैसे ब्रेड को टोस्ट करने पर उसका कलर और टेस्ट बदल जाता है, वैसे ही इंग्लिश जब इंडिया में आई तो यहाँ के कल्चर और लोगों के कारण उसका एक अलग रूप बन गया। यह इंग्लिश पूरी तरह ब्रिटिश इंग्लिश नहीं रही और यह पूरी तरह अमेरिकन इंग्लिश भी नहीं रही। यह बन गई इंडियन इंग्लिश।
एक ऐसी इंग्लिश जिसे इंडियन पीपल अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हैं। अब कई बार इंडियन इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड या एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ग्रामर की ट्रेडिशनल बुक्स में शायद ना मिलें, लेकिन डेली लाइफ में लोग उन्हें बहुत आसानी से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ पास आउट द इंफॉर्मेशन या फिर डू वन थिंग। अब अगर हम इन सेंटेंस को ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखें तो शायद इनमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे, लेकिन इंडियन कन्वर्सेशन में इसका मीनिंग समझना बिल्कुल आसान है। यही लैंग्वेज की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। किसी लैंग्वेज का असली पर्पस कम्युनिकेशन होता है। अगर सामने वाला आपकी बात समझ रहा है तो लैंग्वेज अपना काम कर रही है। आर.के. नारायण का ह्यूमर हमें यह भी दिखाता है कि लैंग्वेज को लेकर लोग कई बार बहुत सीरियस हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलता तो वह इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन यह सोच बिल्कुल सही नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। इंटेलिजेंट होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी अच्छी तरह इंग्लिश बोलता है। किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी उसके नॉलेज, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से पता चलती है। हो सकता है कोई व्यक्ति इंग्लिश बहुत अच्छी ना बोल पाए, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह हर विषय में इंटेलिजेंट हो। इसलिए लैंग्वेज को लेकर अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आर.के. नारायण के ऐसे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह एक सीरियस टॉपिक को भी बहुत लाइट और फनी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वह हमें हंसाते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करते हैं। उनकी राइटिंग में हमें इंडियन सोसाइटी की कई छोटी छोटी बातें दिखाई देती हैं। लोग कैसे बात करते हैं, कैसे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैसे कभी कभी हम अपने तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, और कैसे लैंग्वेज धीरे धीरे सोसाइटी का हिस्सा बन जाती है। आज के समय में तो इंग्लिश और भी ज़्यादा बदल रही है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, मूवीज़ और इंटरनेट की वजह से अलग अलग लैंग्वेज एक दूसरे के बहुत करीब आ गई है। आज हम हिंदी में इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश में हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं, और कई बार एक ही सेंटेंस में दोनों लैंग्वेज मिक्स हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ मुझे यह फाइल सेंड कर देना। ऐसी लैंग्वेज को हम अक्सर हाईलाइट करते हैं, और यह भी लैंग्वेज के बदलने का एक एग्जाम्पल है। लैंग्वेज हमेशा लोगों के साथ ग्रो करती है। लोग जिस तरह बोलते हैं, लैंग्वेज धीरे धीरे उसी तरह बदलती जाती है। इसलिए टोस्टेड इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर एक मज़ेदार ऐसे समझना ठीक नहीं है। यह ऐसे हमें लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशन के बारे में भी बताता है। आर.के. नारायण यह दिखाते हैं कि जब कोई फॉरेनर लैंग्वेज किसी नए देश में आती है तो वह वहाँ के लोगों की कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाती है। इंडिया में इंग्लिश का भी यही हुआ। इंग्लिश इंडिया में आई, लेकिन इंडियन पीपल ने उसे अपने तरीके से अपनाया। उसमें अपनी बोलचाल का स्टाइल जोड़ा, अपना एक्सेंट जोड़ा, अपनी एक्सपीरियंसेस जोड़े, और धीरे धीरे एक अलग फॉर्म ऑफ इंग्लिश डेवलप हुई। यही है इंडियन इंग्लिश। अब अंत में इस ऐसे में हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहले हमें सीखने को मिला हमें इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमें यह समझना चाहिए कि इंग्लिश बोलने का सिर्फ एक ही करेक्ट स्टाइल नहीं है। अलग अलग कंट्रीज़ में इंग्लिश अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तीसरी बात, लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है कम्युनिकेशन। अगर हम अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और सामने वाला हमें समझ पा रहा है तो लैंग्वेज यूज़फुल है। और चौथी बात, हमें अपनी इंडियन आइडेंटिटी को लेकर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में कहें तो टोस्टेड इंग्लिश लैंग्वेज के इंडियन वर्जन की एक फ़नी और इंटरेस्टिंग पिक्चर है। यह हमें बताती है कि लैंग्वेज किसी एक जगह की प्रॉपर्टी नहीं रहती। जब लोग उसे अपनाते हैं तो वह उनके कल्चर और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और